क्या आप भी माला के मोतियों को खिसकाते हुए या फिर अपनी हथेलियों के माध्यम से जाप किया करते हैं? तो फिर रुक जाइए। क्या आपको पता है कि एक बार नमोकार मंत्र को विधि पूर्वक पढ़ने के लिए 3 श्वासोच्छ्वास का प्रयोग होता है, यानी कि एक बार सांस लेना और उसे छोड़ना एक श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ऐसे ही नमोकार मंत्र को 3 श्वासोच्छ्वास में पढ़ा जाता है, जैसे कि नमो अरिहंताणम जब एक सांस ले रहे हैं, जब उसी सांस को छोड़ रहे हैं तो नमो सिद्धाणम, जब दूसरी सांस ले रहे हैं तो नमो आयरियाणम, जब दूसरी सांस को छोड़ रहे हैं तो नमो उवज्झायाणम, जब तीसरी सांस ले रहे हैं तो नमो लोए, और जब तीसरी सांस को छोड़ रहे हैं तो सव्यसाहुणम। इस तरह एक बार के नमोकार मंत्र में 3 श्वासोच्छ्वास का प्रयोग होता है, यानी कि 9 बार अगर हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो 27 श्वासोच्छ्वास का प्रयोग होता है। और आपको यह बात जान करके अति आश्चर्य होगा कि जिस योगा का परिचय भारत संपूर्ण विश्व से करा रहा है, अथवा भावना योग, क्रिया योग, अरहम योग या स्वर विज्ञान जैसी चीजों के अगर आपने नाम सुन रखे हैं, तो आप पाएंगे कि इनके पीछे का जो मूल आधार है अथवा जो इनका बेस है वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना ही है। यानी कि अगर एक बार आप श्वासोच्छ्वास पूर्वक नमोकार मंत्र का ध्यान करते हैं तो आप योग की उन्नत पद्धति का अपने जीवन में प्रयोग करना प्रारंभ कर चुके हैं। और हाँ, इस बात पर गर्व कीजिए कि जिस योग अथवा योगा के माध्यम से संपूर्ण विश्व ऊर्जात्मक अथवा सकारात्मक परिवर्तन अपने जीवन में महसूस कर पा रहा है, उसका संबंध शाश्वत श्रमण संस्कृति से है। वह संस्कृति जो अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलने वाली है। अगर आप भी अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, एक ऊर्जात्मक प्रवाह चाहते हैं, तो प्रयास करिए कि दिन भर की बहुत सारी जापों के बीच में एक कायोत्सर्ग तो हम श्वासोच्छ्वास पूर्वक नमोकार मंत्र पढ़ते हुए कर सकें।